हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। तो सबसे पहले देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखने से पहले हम देखेंगे कि टर्म्स क्या होती हैं। ठीक है, टर्म्स क्या होती है, कोई भी एक सिंगल नंबर हो, ठीक है, या फिर ये टू भी क्या है, एक टर्म है। ये टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। तो टर्म क्या होती है, कोई भी कांस्टेंट हो या कोई भी नंबर ऐसे हो 4x या फिर 3x या फिर 3x के, तो ये क्या होती हैं, टर्म्स होती हैं। कोई भी कांस्टेंट हो या कोई भी ऐसी टर्म्स हो, ठीक है, जिसके साथ x क्या है, x होता है वेरिएबल, और 4 क्या होता है, कोफिशिएंट। वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। और एक्स क्या है इधर, वेरिएबल। कोई भी कांस्टेंट हो या कोई भी वेरिएबल हो, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, हमारे पास टर्म्स होती हैं। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है इन्हीं टर्म्स को जब हम जोड़ के लिख देते हैं। ठीक है, जैसे देखो, इन्हीं टर्म्स को जब हम जोड़ के लिख देते हैं 2 + 4x, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे इसको और इसको जोड़ के लिख दो 3x + 3x², तो ये भी क्या बन गया हमारे पास, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स क्या होती हैं, कोई भी सिंगल नंबर या फिर वेरिएबल, ठीक है, वो क्या होते हैं, टर्म्स। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उन्हीं टर्म्स को जब हम जोड़ के लिख दें तो वो बन जाता है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, और एक बात और, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। जब भी ऐसा होगा आपके पास तो वो होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर ऐसा हुआ आपके पास, मतलब अगर बीच में इज इक्वल टू का साइन हुआ तो वो बन गई आपकी इक्वेशन। ठीक है, अगर इक्वल टू का साइन नहीं हुआ तो वो बन गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद हम देखेंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं, ये भी आपको पता है। जैसे 15 के फैक्टर क्या होते हैं, जो 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 15 के मल्टीपल हों, यानी, ठीक है, यानी जिसके टेबल में 15 आए वो सारे क्या होंगे, 15 के फैक्टर। देखो 3 के टेबल में आता है 15, आता है ना। उसके बाद 5 के टेबल में भी आता है। उसके बाद सीधा 15 के टेबल में ही आता है। और 1 के तो आता ही आता है। तो ये क्या है, सारे 15 के फैक्टर्स हैं। तो इधर इस चैप्टर में आपके पास क्या होगा, ये ऐसे होगा कि 5xy, ये क्या है, एक टर्म है अलजेब्रिक। ठीक है, इसकी क्या निकालो, फैक्टर। देखो 5 के फैक्टर के कौन कौन से होते हैं, एक 1 होता है और एक 5 खुद ही होता है। तो 1 लिखो या नहीं लिखो, बात एक ही है। तो एक होगा y, और x का होगा x ही, और y का होगा y ही। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, एक 5 और दूसरा x और तीसरा y। ठीक है, अब हम देखेंगे कोफिशिएंट क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कोफिशिएंट क्या होते हैं। देखो कोफिशिएंट क्या होते हैं, जैसे ये आपके पास 2x + 3 कोफिशिएंट होता है। जो भी आपके पास वेरिएबल होता है, वेरिएबल कौन है इधर, x। ठीक है, x y z ये सारे कौन से होते हैं, अल्फ़ाबेट, इनको हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, और वेरिएबल्स के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है नंबर, सिर्फ वेरिएबल के साथ वाला, ठीक है, वो होता है हमारे पास कोफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। क्या होता है कोफिशिएंट, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, उस नंबर को। और ये 3 क्या है, इस 3 को हम बोलते हैं कांस्टेंट। इस 3 को हम बोलेंगे कांस्टेंट। ठीक है, कोफिशिएंट होता है जो वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। अब देखो कुछ और टर्म्स है, मोनोमिल्स क्या होते हैं, ठीक है, बाइनोमियल्स क्या होते हैं, ट्राइनोमियल क्या होते हैं, और चौथा पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। मोनोमिल्स क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो,
जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म हो, जैसे 4x एक ही टर्म है ना, या फिर 2 ये भी एक ही टर्म है, या फिर 3x² एक ही टर्म है, तो ये क्या हो गए, मोनोमिल्स हो गए। और बाइनोमियल्स, बाई का मतलब 2, जिसमें सिर्फ 2 टर्म्स हों, जैसे 2 + 4x इसमें 2 टर्म्स है ना, एक j और एक j, इस पूरे एक्सप्रेशन में 2 टर्म है, एक j और एक j, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल्स। या फिर 3x² + 2 इसमें भी 2 टर्म है, एक j और दूसरी j इस एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो ये बन गया हमारा बाइनोमियल। और ट्राइनोमियल, ट्राई से पता लग रहा है जिसमें 3 टर्म्स हों, जैसे 2x + 3x² + 2 इसमें कितनी टर्म्स है, 3 टर्म है ना। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ट्राइनोमियल, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स हो, या फिर a + b + c एक टर्म 2 3, तो ये भी क्या बन गया, ट्राइनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है, देखो ये तीनों टाइप्स किसकी टाइप्स है, पॉलिनोमियल की टाइप्स हैं, ठीक है। ये तीनों टाइप पॉलिनोमियल की ही टाइप है। पॉलिनोमियल क्या होता है, उसमें एक टर्म भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, और 3 से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर एक टर्म होगी वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, मोनोमिल्स। अगर 2 टर्म्स होगी वो कौन सा होगा, बाइनोमियल। अगर 3 टर्म्स होगी तो वो कौन सा होगा, ट्राइनोमियल। और पॉलिनोमियल की ये तीनों टाइप्स हैं, ठीक है। मतलब पॉलिनोमियल में एक टर्म भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, और 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। जैसे 3 से ज़्यादा देखो, a + b + c + d, ये एक टर्म, ये 2, ये 3, ये 4, ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल्स। इसमें एक भी हो सकती है, ठीक है, इसमें 2 भी हो सकती हैं, ये एक टर्म, ये 2, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में एक टर्म भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी, और 3 से ज़्यादा भी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि लाइक टर्म्स क्या होती हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। पहले हम देखेंगे लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स मतलब जो टर्म एक जैसी हों, ठीक है। जैसे देखो 7x है, 14x है, फिर -7x है, कुछ भी ले लो, -14x है। देखो लाइक टर्म्स कैसे पता लगती हैं, जिस सिर्फ वेरिएबल देखने चाहिए वाले, ठीक है, सिर्फ वेरिएबल देखने, जिस टर्म के वेरिएबल अगर सेम होंगे तो वो टर्म क्या होंगी, लाइक टर्म्स होगी। चाहे साइन को नहीं देखना, जैसे इधर 7x है ना, तो इधर भी क्या है, -7x, सिर्फ वेरिएबल को देखना, ठीक है। जैसे इधर x है, इधर x है, माइनस हो या प्लस हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सिर्फ वेरिएबल देखने, इधर x है, इधर भी x है, इसका मतलब j और j लाइक टर्म्स हैं, और j भी लाइक टर्म ही है। देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो j भी लाइक टर्म है, ठीक है। सिर्फ वेरिएबल्स देखने, वेरिएबल्स जानिए जो अलजेब्रिक फैक्टर्स हों वेरिएबल वाले, ठीक है, सिर्फ यही वाले वेरिएबल्स देखने, ये सारे क्या हैं, लाइक टर्म्स हैं। प्लस हो किसी के साथ, माइनस हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोफिशिएंट चाहे जो मर्जी हो, सिर्फ हमने क्या देखना, यही देखने, सिर्फ वेरिएबल्स को देखना, ठीक है। जैसे अनलाइक टर्म्स, और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, जिसमें वेरिएबल्स सेम ना हो। जैसे देखो इधर 7x है, अगर इधर 7xy हुआ तो इसके वेरिएबल्स देखो सेम है, इसमें x है, इस टर्म में सिर्फ x है, और इसमें क्या है, xy है, तो सेम नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कौन सी टर्म्स होगी, अनलाइक टर्म्स, ठीक है। लाइक टर्म्स वो टर्म्स होती हैं जिसके वेरिएबल सेम होते हैं, ठीक है, माइनस हो या प्लस हो उसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जिसके वेरिएबल सेम हो वो होती है लाइक टर्म्स। और अनलाइक टर्म्स कौन सी होती हैं, जिसकी वेरिएबल सेम नहीं हो, वो होती हैं अनलाइक टर्म्स। अब हम देखेंगे अपनी एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। बोल रहा है जो आपको नीचे एक्सप्रेशन दिखे हुए हैं, इनमें क्या करो, टर्म्स को पहचानो और उनके कोफिशिएंट को लिखो। तो देखो टर्म्स कितनी है, इसमें 2 टर्म्स है, एक जे टर्म है, एक जे
टर्म है। तो आंसर में कैसे लिखना, ऊपर लिखना टर्म्स, टर्म्स को पहचानना ना, आइडेंटिफाई करना है, तो फिर उसके क्या लिखने, कोफिशिएंट लिखने हैं। देखो पहली टर्म क्या है, जो पूरी टर्म है 5xyz, 5xyz स्क्वायर, और दूसरी टर्म क्या है -3z ये पूरा लिखना, माइनस का साइन भी लिखना, ठीक है। हाँ, अब देखो इसके कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट मतलब ये जो वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल्स के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो +5 है तो 5। अब इसके कोफिशिएंट क्या है, ये जो वेरिएबल है ना, मैंने आपको बोला ना वेरिएबल्स क्या होते हैं, XYZ ABC, ये सारे वेरिएबल्स हैं जो अल्फ़ाबेट होते हैं, उनके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो नंबर होता है हमारा कोफिशिएंट। अब ये वेरिएबल्स हैं, इनके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, -3, तो इसका कोफिशिएंट क्या है -3। तो पहली टर्म का कोफिशिएंट है 5 और दूसरी टर्म का कोफिशिएंट है -3, ठीक है। ऐसे ही हर पार्ट में आपने टर्म अलग लिखनी, कोफिशिएंट है उसके अलग लिखने। इसमें भी टर्म्स क्या है, एक 1 है, ठीक है, एक 1 है टर्म, दूसरी क्या है x है, तीसरी क्या है x² है। तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1 का, 1 नहीं होगा, ठीक है। और x का क्या है, x वेरिएबल है ना, जिसके इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है 1 होता है, ठीक है। और x² के साथ भी क्या होगा 1 ही होगा। ये होगी टर्म्स, ये हो गई कोफिशिएंट, ऊपर लिखना भी है, ये होगी टर्म्स और ये हैं आपके उसके कोफिशिएंट। अब इधर ही भी एक टर्म ये है, एक ये है और तीसरी ये है। तो एक टर्म ये है 4x² y² और दूसरी है -4x² y² z² और तीसरी है z²। अब इसके कोफिशिएंट देखो, ये वेरिएबल्स है ना, इसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो हो गया कोफिशिएंट। तो इसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 4। ऊपर आपने लिखना भी है, इधर जगह कम थी तो मैंने नहीं लिखा, ठीक है। ऊपर लिखना भी है, ये टर्म्स है ये सारी, और इसके ऊपर लिखना है कोफिशिएंट जैसे इधर लिखा है, ठीक है। तो 4 क्या है, कोफिशिएंट है इस टर्म का, और इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है -4, और इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है, जिसका कुछ नहीं होता उसका क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह करना। एक टर्म है ये, इसमें 4 टर्म है, एक 3 है, दूसरी ये वाली, तीसरी ये वाली, चौथी ये वाली। तो एक तो 3 है, दूसरी क्या है -PQ, तीसरी क्या है क्या हुआ, चौथी क्या है -RP। अब ये सारी टर्म्स होगी, ऊपर टर्म्स भी लिखना। अब इधर लिखना कोफिशिएंट। अब इसके कोफिशिएंट क्या है, 3 का कोफिशिएंट देखो, 3 का 3 ही होगा, ठीक है, नंबर 3 है तो 3 का 3 है, ठीक है। अब -PQ, अब PQ वेरिएबल है, इसका कोफिशिएंट क्या है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, और साइन भी है ना माइनस का, तो -1 इसका कोफिशिएंट हो गया। अब क्या हुआ इसका कोफिशिएंट क्या होगा 1। अब -RP, RP का कोफिशिएंट क्या होगा 1 होता है और साथ में -P है, ठीक है। अब ये वाला पार्ट, फिफ्थ पार्ट, इसमें भी क्या एक टर्म है x/2, दूसरी टर्म है y/2, तीसरी टर्म है -xy, ठीक है। अब देखो x/2 को कोफिशिएंट क्या होगा, देखो x/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई x, है नहीं, या 1/2 x। तो x इधर वेरिएबल है और इसका कोफिशिएंट क्या हुआ 1/2, तो इसको कोफिशिएंट क्या हुआ 1/2 प्लस का, ठीक है। अब y/2 का कोफिशिएंट क्या हुआ 1/2, और -xy का कोफिशिएंट क्या हुआ, xy इधर वेरिएबल है ना, तो कोफिशिएंट क्या होगा 1, और माइनस का माइनस ही, ठीक है। अब सिक्स्थ पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह करना। फर्स्ट टर्म जी है, सेकंड टर्म जी है, थर्ड टर्म जी। फर्स्ट टर्म है 0.3a, सेकंड टर्म है -0.6ab, अब थर्ड टर्म क्या है 0.5b। अब इसका कोफिशिएंट क्या है, देखो इसका कोफिशिएंट है, देखो वेरिएबल क्या है ए के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 0.3, तो इसका कोफिशिएंट है 0.3। अब इधर देखो वेरिएबल्स क्या हैं AB, उसके साथ क्या कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है -0.6, तो कोफिशिएंट हो गया -0.6। अभी तो देखो 0.5b है, तो वेरिएबल क्या है इसमें b, तो b के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है
5 वेरिएबल्स के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है वो उस एक्सप्रेशन का क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो इधर आपने लिखना भी है ऊपर ये टर्म्स है, ये क्या है, कोफिशिएंट है, इधर भी ऊपर लिखना है टर्म्स और कोफिशिएंट। ठीक है,